ओके, मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ सेकेंड फेज के न्यूमेरिकल देने जा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। इनको जो फिजिक्स सिखा रहे हैं ना, वो उधर पेज पे सिखा रहे हैं। ये पार्ट उधर पे जो फिजिक्स सिखा रहे हैं ना, हाँ, वो टीचर उधर पेज में फिजिक्स सिखा रहे हैं। क्यों इलेक्ट्रिक पेज को पता नहीं, मुझे तो देखो आइडिया नहीं है। अरे थोड़ा बोल, आप अभी नहीं बोल रहा हूँ इधर, बस बोलना तो वही तो है। तो देखो आप लोग जो है ध्यान से, मैं आप लोगों को इन्हीं पर न्यूमेरिकल्स देने जा रहा हूँ। जैसे आपने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए, 2 न्यूमेरिकल हुआ ना जो है, अब आप उसके आगे थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल हैं वैसे ही, बट थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स कीजिए जो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, जो है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखो लिखो, अभी तुम कह रहे जी सर रेशनिक हेरेडी के क्वेश्चन कराओ, तो हमने कहा अच्छा हटाओ जो है। देखो तुम में से जल्दी कोई मुझसे ये नहीं कहता सर मुझे रेशनिक के क्वेश्चन कराओ। अस्मिता ने कहा रेशनिक हेरेडी के क्वेश्चन कराओ सर, तो इसलिए मैंने आज प्लान कर दिया था कि रेशनिक हेलिडे के ही न्यूमेरिकल होंगे। देखो लिखो, अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास कैपिटल एम। अ यूनिफॉर्म डिस्क, थोड़ा फटाफट करो तेजी से जो है। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, मास कैपिटल एम, is mounted on an axle, is mounted on an axle, is mounted on an axle, ठीक है, is mounted on an axle, on an axle, supported in fixed frictionless bearings, supported in a frictionless fixed bearing, fixed bearing as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure। कुछ तो भी ये इस प्रकार का है जो कि कह रहा है कि उसने एक डिस्क को सपोर्ट करके रखा है। समझ गए क्या तुम लोग? ये दिखा ऐसा, ये डिस्क है जिसकी रेडियस उसने कुछ तो भी आर और इसका जो मास है वो एम बता रखा है, और यहाँ से एक कोई वेट हैंग होता है जिसका मास है एम। इसका मास कितना है? एम है ना, इसका मास है एम। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? और कुछ नहीं, और इधर क्या लग जाएगी? टेंशन, और इधर वाली एम जी, ये ऐसा रिजिड सपोर्ट है। अब आगे देखो, आगे क्या कहता है? सर दोनों के पास सेम है। किसके किसके? नहीं, उसके कैपिटल एम है, इसके स्मॉल एम है। इस वाले के कैपिटल एम है और इस वाले के स्मॉल एम है। तो आगे कहता है कि अ लाइट कार्ड इज रैप्ड अराउंड द रिम। वैसे ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर वो रेशनिक हेलिडे है। हाँ वो छोटी वाली, हाँ, ये 1966 की है। आ गई है ना? हाँ, wrapped around the rim of the wheel and a steady downward pull T, and a steady downward pull T, and a steady downward pull T is exerted on the card, is exerted on the card. Find the angular acceleration of the wheel and tangential acceleration of a point on the rim.
and tangential acceleration of a point on the rim. Angular acceleration of Find the angular acceleration of the wheel and the tangential acceleration of a point on the rim. ठीक है? तो देखो यहाँ से क्या क्या होगा। पहली बात तो ये इसको इस तरह से ऐसे खींच रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब कि ये इस पे क्या लगा रहा होगा, देखो इस टेंजेंशियल फोर्स लगा करके खींच रहा होगा। तो ये जो फोर्स है इसके रेडियस वेक्टर पे क्या होगा, ऐसा परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो इसका मतलब कि इस पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, फोर्स का इफेक्ट लग रहा है जो है, जिसके कारण ये क्या होगा, घूमेगा और ये इसको स्ट्रिंग को अनरैप्ड करेगा जो है, ठीक है ना। ऐसा खुलता चला जाएगा स्प्रिंग और ये नीचे सॉरी स्ट्रिंग, और ये मास नीचे आएगा। इसका मतलब कि फोर्स इनटू उसकी रेडियस F इंटू आर, टाउ इक्वल्स टू क्या लगा, आई अल्फा, क्योंकि वो भी तो घूम रहा है। तो ये एफ आर इज इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, एम आर स्क्वायर बाई, बोलो एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा। अभी सब दे रखा है। मास मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टेंशन, टेंशन मतलब क्या, mg, वो टेंशन किसके बराबर होगी, mg के बराबर होगी जितना ये लगा रहा होगा, और ये उसकी रेडियस और ये एम आर स्क्वायर। रख दो वैल्यू, आ गई, देयरफॉर अल्फा बराबर निकल गया, निकल गया। अल्फा बराबर क्या हो गया, क्या हो गया, देखो इसको मैं क्या मान लूँगा, जल्दी जल्दी सोचो। ये टी आर 2TR अपान एम आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट गया, 2T बाई एम आर, 2 और T की वैल्यू भी कुछ दे रखी है। मेरा मतलब टेंशन, कुछ मास वगैरह बताया था, नहीं बताया था, अच्छा। अगर मास ऑफ डिस्क क्या ले लिया जाए, 0.2 किलोग्राम ले लिया जाए। अगर मैं कह रहा हूँ इफ़, ये तो 1966 की है, तो इसमें मास दिया है स्लुग, SLUG, स्लग। अरे ये यूनिट है मास की, हाँ। और रेडियस 0.50 फिट, और टेंशन 1 IB, वो जो ब्रिटिश सिस्टम में जो आता है जो है, आईबेल्स जो है, हाँ LBS, हाँ LBS रहता, मतलब LBS ऐसा S लगा, हाँ मतलब इतने, हाँ बिल्कुल 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 IBS में, हाँ। तो ऐसा करो, हम लोग सब कुछ MKS में ले लेते हैं। अगर M की वैल्यू कितना हो जाए, 0.2 किलोग्राम, है ना, ऐसा ना हो कि इसमें कुछ लेने पर गलत आ जाए जो है, और R की वैल्यू 0.5 मीटर ले लेते हैं हम सब, और T की वैल्यू 1 न्यूटन ले लिया जो है। तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 0.2 इंटू 0.5, ये 1 हो गया, कितना आ गया, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आ गई बात समझ में। और दूसरा उसने कहा कि टेंजेंशियल मतलब उसने, देखो ध्यान से सुनो, तो कह रहा है कि व्हील एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, बताओ पार्थ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल, हाँ तो जो पॉइंट है सर, हाँ टेंजेंशियल मतलब कि वो लीनियर वाला, समझ गए, हाँ। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, A इक्वल्स टू
आर अल्फ़ा याद आया, मैंने उस समय डेरिवेशन कराया था। तो आर की वैल्यू 0.5 और इसकी वैल्यू 2, तो कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो ऐसा घूम रहा होगा, समझ गए। ये आ गया जो सर लेकिन एक फोर्स मुझे mg भी लगेगा, mg फोर्स भी नीचे लगेगा, तो वो अच्छा एक टोटल चीज़ फोर्स सोचो, प्लस mg रहना चाहिए। 5 दूनी 10, सुनो इधर 0.1 आएगा और ये हो जाएगा 20, तो ये होगा 20, ये 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत तेज़ से घूमेगा वो, है ना। हाँ सर mg अच्छा, अब मैं बताऊं, देखो ये क्वेश्चन बदल गया। इसने कैसी यूनिट ली है, इसने लिया है FPS। इसमें अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फिट पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने क्या निकाल दिया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो उसका लीगल जो क्वेश्चन था वो ये बता रहा था, असल में असलियत में रियलिटी में उतना फिट पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने क्या निकाला, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अंतर है, 3.5 फीट है ना, 1 मीटर। अरे 1 मीटर में कितने इंचेस होंगे, 30। हाँ 15 सेंटीमीटर में 6 इंच, 30 सेंटीमीटर में कितने, 15 सेंटीमीटर में 6 इंच होता है, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, और 12 इंच का क्या होता है, 1 फिट होता है। तो 30 सेंटीमीटर बराबर 1 फिट, तो 1 फिट मतलब कितना हो गया, 3 पॉइंट कुछ फिट बराबर 3.5, 3 पॉइंट कुछ बराबर क्या होगा, 1 मीटर। तो हमने कितना बताया, बड़ा वाला पूरा मीटर, और वो कितना बता रहा है, फिट। सर हाँ सर यहाँ पे एक mg फोर्स भी नीचे लगेगा। हाँ, सर फिर वहाँ पे फोर्स में t प्लस mg रहना चाहिए। मतलब पूरी कहानी खत्म हो गई और तुमने ऐसा सवाल पूछा। अच्छा, जो मैंने ऐसे लगा दिया इसलिए क्या, नहीं सर, लेकिन ये टेंशन क्रिएट ही हुआ इसके कारण। हटाओ, वीडियो बन रहा है, ऐसे सवाल मत पूछो। ये टेंशन क्रिएट हो रहा है इसी mg के कारण। तो अगर आप इसको अलग अलग से बनाओगे, टेंशन एक्टिंग इधर अपवर्ड एंड mg डाउनवर्ड, तो t बराबर क्या हो गया, अगर ये मोशन कर रहा है, सुन लो इधर, अगर ये मोशन कर रहा है तो, अगर ये रेस्ट पर है तब तो ऐसा, अगर मूव कर रहा है तो क्या होगा, mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए। तो ये तो हम तब लेते थे जब दोबारा कोई उसका एक जरिया हो, दोबारा कोई जरिया होता था तब लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाकर और जो कहना है वो निकाल दे। हाँ बोलो सर, यहाँ पे दिया है ना सर कि एक कांस्टेंट नीचे पुल लग रहा है t, हाँ, तो फिर एक mg भी लेना चाहिए ना सर। अरे वही टी टेंशन ही mg है, तुम्हारे समझ नहीं आ रहा है। सर यहाँ पे कहेंगे कांस्टेंट पुल लग रहा है नीचे। हाँ, तो कांस्टेंट पुल इसके कारण लग रहा है, mg का। हाँ, उसने कहा है क्या कि वेट और mg एक पुल दोनों लग रहा है जो है। पढ़ो जरा सवाल को। सर हाँ, ये एकदम खास काम हो जा रहा है सर। अरे इसमें क्या समझना है, कोई बात हुई क्या जो है, 2-3 दिनों से जो है पार्थ तुमने एकदम नेगेटिविटी फैला दी जो है। तुम सोचो खुद दिमाग से, तुम कह रहे हो उसमें फील नहीं आ रही, अरे ये कोई बात हुई, तुम अपनी प्रॉब्लम बोलो, तुम बोलोगे ऐसा इससे क्या हो गया, वो भी बोल रहा है, ये भी बोल रही, सब बोल रहे हैं जो है। तुम किसी चीज़ को पॉजिटिव लोग, हमने वो सीख लिया, ये सबसे हार्ड पार्ट है, ये भी सीख लेंगे हम जो है। ये कह रहा है समझ नहीं रहा है जो है, इसमें तुम क्या समझोगे जरा बताओ तो। नहीं, 2 लाइन के सवाल में क्या समझोगे जरा बताओ। ए इक्वल्स टू आर, सब बोर्ड के सवाल हैं जो है, बोर्ड के। ए इक्वल्स टू आर अल्फा ये रिलेशन है, और टी इक्वल्स टू आई अल्फा एम आर स्क्वायर, तो टफ भी नहीं है। बताओ, इतना सरल जो है, अल्फा इक्वल्स टू 2t बाई आर किया, खत्म हो गया। जरा बताओ और क्या समझना चाहते थे। आंसर उनका फार्मूला है। नहीं बताओ मुझे। सर वो अल्फा इक्वल टू 2t बाय r, वो स्टेप इधर की उधर करके भी नहीं आ रहा था आपने कैसे। नहीं, ये 2 इधर गया, 2tr अपन एम आर स्क्वायर, अल्फा तो यही रह गया ना। तो ये फार्मूला करना अल्फा इधर देखिएगा। अरे गौरव, मैथ कैसे पढ़ते हो उधर।
नहीं वो ट्री हर कैसे आया सर? अच्छा अच्छा, गौरव कहना है कि देखो इधर से इधर मत लिख देना, जो है इधर ही रहना चाहिए। देखो गौरव, देखो ये गौरव इधर गया, FR अपान MR स्क्वायर बाई 2 मैं भी रख रहा हूँ, और अल्फा इधर ही है, 2 चला गया ऊपर। देखो मैंने अल्फा इधर लिख दिया, इधर लिखता हूँ, देखो इधर अल्फा है, 2 गया ऊपर, TR अपन MR स्क्वायर, R से कैंसिल। ठीक, अब क्या बच गया देखो, 2 क्या बचा, 2T अपान MR। मैंने कहा कि अगर मास इतने किलोग्राम का, मतलब उसका कैपिटल M वाला, और R इतना, और टेंशन अगर 1 न्यूटन का लग रहा हो, मतलब मास मैंने क्या लिया होगा 0.1 किलोग्राम, तभी तो 1 न्यूटन आएगा। बताओ जो है इतने सरल, जो हार्ड था जिसमें बड़े बड़े न्यूमेरिकल थे वो तो बोले बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, होता गया, और जो महासरल चल रहा है उसको कह रहे हो बहुत टफ है जो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब तुम लोग कोई चलो अभी वाला क्वेश्चन का और टफ टारगेट, इसे कहते हैं भाई रेसनिक एंड हेलिडे। देखो सबसे सरल क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। याद रखना ये इसके हिस्ट्री का, इसके चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है। अब उसके बाद का अगला टारगेट, मतलब अब वाला क्वेश्चन क्या क्या होगा, जितनी तुमने वो पढ़ रखी है लॉज ऑफ मोशन और तुम्हारा जितना भी नॉलेज है वो सब मिक्स होने जा रहा है जो है, ठीक है। जैसा मैंने अभी भी एक लाइन लिखा था ना, mg - t = m × a, इससे भी ये निकाला जा सकता है। मैं अगर पूछ लेता कि टेंशन कितना है t, मान लो यहाँ तो m पता होने से t निकल गया, लेकिन अगर ना पता हो तो फिर जैसे कि ये क्वेश्चन है, और उसमें जो यहाँ मैंने क्या पूछा, लीनियर एक्सेलरेशन, वैसा मैं तुमसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछूं तो एंगुलर तुमने यहाँ से निकाल लिया था, है ना। कभी कभी क्या होता है कि वो कुछ ऐसा अरेंज होगा कि हम यहाँ से निकाल नहीं सकते, ये डिवाइड होकर सारी वैल्यू हमें गिवन नहीं होगी, तो अल्फ़ा निकला ही नहीं, है ना। तो उस समय वो हमसे पूछता क्या कि अल्फ़ा ही बता दो, तो अल्फ़ा = a/r, मतलब कि इसके जरिए, a के जरिए, मतलब a वो लीनियर एक्सेलरेशन है, अरे ये वाला लीनियर ही एक्सेलरेशन होगा, वहाँ से निकाल कर हम यहाँ रखेंगे और ये हो जाएगा ये अल्फ़ा = a/r, उसकी रेडियस। तो जैसा कि ये सवाल है, लिखो सपोज दैट वी हैंग अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, मैम वो उनकी वैल्यूज़ बाद में दूंगा, जो है उनकी वैल्यूज़ बाद में दूंगा, ठीक है। सपोज दैट we hang a body of mass small m from the cord in the previous problem, जो भी तुमने देखा, मतलब डायग्राम यही रहेगी, in the previous problem. Find the angular acceleration of the disc and the tangential acceleration of a point on the rim, in this case find the angular acceleration of the disc and the tangential acceleration of the point on the rim in this case, okay। अब आप लोगों को यहाँ कुछ समझने की बारी आ गई।
समझ गए? तो ज़रा सा आप लोग यहाँ ध्यान देंगे हमारे तरफ। मैंने अभी भी बताया कि ये ऐसा ऐसा है। अच्छा, अगर मैं तुम लोग ज़रा एक बात बताओगे मुझे, अगर मैंने टेंशन के दो साइन यहाँ लगाए, एक ऐसा टेंशन एक ऐसा टेंशन, तो इन दोनों में से पॉजिटिव कौन होगा और नेगेटिव कौन होगा? इन दोनों में से कौन सा टेंशन पॉजिटिव होगा और कौन सा टेंशन नेगेटिव होगा? सोच कर बताओ मुझे। इसके लिए ये वाली जो टेंशन होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। इसके लिए जो ये टेंशन होगी वो पॉजिटिव। इसीलिए हर स्ट्रिंग में कांस्टेंट मोशन पढ़ा ना तुम लोगों ने जो है, वहाँ मैंने बताया कि अगर कोई रॉड ऐसे फिसल रही है तो इसका मतलब कि इसकी जो कौन सी, इन दोनों की जो एक्सियल वेलोसिटी होगी, जो एक्सिस मतलब इसकी अलोंग एक्स एक्सिस और उसकी अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों का से क्या होगा? सेम होगा, है ना, बताया था ना। और जो स्ट्रिंग में, अगर वो स्ट्रिंग एक्चुअली कांस्टेंट मोशन मतलब स्ट्रिंग और ब्लॉक का ही होता है, वो चला तो ब्लॉक और स्ट्रिंग में वेलोसिटी क्या आएगी? मतलब उनके एक्सेलरेशन सेम, वेलोसिटी सेम। भाई एक ही स्ट्रिंग है, दो तरफ से लगे हुए हैं, है ना। समझ में आया क्या? हाँ, थोड़ा धीरे धीरे बात करो तुम लोग। तो ये ऐसा ऐसा हो गया, क्लियर हो गया? अब देखो ऐसा हो गया ना जो है, तो ये तो डायग्राम चलेगा ही जो है। अब उसने कहा हमसे कि अगर आपको यहाँ टेंशन दे, क्या क्या दे दिया है उसने? जल्दी बोलो। कि सपोज दैट हैंग अ बॉडी ऑफ मास एम स्मॉल एम कॉर्ड प्रीवियस प्रॉब्लम फॉर फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ डिस्क टेंजेंशियल इतना 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 ऐसा। तो देखो यहाँ से अगर मैं सिर्फ इस ब्लॉक की बात करूँ, तो ब्लॉक की बात करूँगा तो क्या होगा? मोशन तो इसी ब्लॉक के डायरेक्शन में हो रहा है, तो mg माइनस टी इज इक्वल्स टू m इंटू ए। बात बराबर है क्या? अच्छा, देयरफॉर ये क्या होगा? a इज इक्वल्स टू, सोच कर देखो, a इज इक्वल्स टू क्या होगा? mg माइनस टी अपान स्मॉल m। और क्या पूछा है उसने? सोचो। अच्छा, और दूसरा, ये तो ब्लॉक का था, दूसरा जो सिस्टम है ये क्या है? इसका टॉर्क टाउ इक्वल्स टू क्या होगा? आई अल्फा, वही पुराना ही तो है। और टॉर्क बराबर क्या होता है? आर क्रॉस एफ आर, मतलब क्या होगा? टी इंटू आर। भाई अभी भी सवाल लगाया ना जो है। और ये क्या होगा? आई की वैल्यू 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। एक आर से एक आर कट गया, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2t/m। हाँ, या एक काम करो, और t इज इक्वल्स टू क्या आ गया? एम आर अल्फा अपान 2, एम आर अल्फा बाई 2। अब वो हमसे क्या कह रहा है? मैं थोड़ा सा अलग तरीके से तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो a इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर अल्फा। a सिंस a इज इक्वल्स टू आर अल्फा, तो क्या मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं? क्या मैं बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा ही ले रहा हूँ। इधर 2 चली गई तो क्या आ गया? 2t इज इक्वल्स टू, समझते जाओ क्या होगा? m इंटू, वो भी कौन सा m? कैपिटल M, m इंटू, हाँ यही वाला एक्सेलरेशन। कौन सा? ये एक्सेलरेशन। तो क्या ये हमें बात समझ में आ गई? पक्का? तो हम क्या यहाँ पे रख सकते हैं क्या? लेकिन क्या मिलेगा? ये 1 है, बता रहा हूँ क्या मिलेगा। 1 है और ये वाला क्या है? 2 है। तो जो t है, t के प्लेस पर मैंने क्या रखा? m इंटू ए। अब देखो हटा रहा हूँ मैं इसको, अभी तुम्हें थोड़ी देर में फील आ जाएगी क्या मिलेगा, अभी समझ में आने वाला है। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें मिलता था। देखो इधर क्या हो गया? mg स्मॉल mg माइनस टी, टी की वैल्यू क्या हो गई?
कैपिटल M इंटू ए अपान 2, बात बराबर है क्या? टी इक्वल्स टू, अरे टी इक्वल्स टू M इंटू ए बाई 2, रख दिया इक्वल्स टू M इंटू ए, ये गया इधर तो क्या हो गया एम जी इक्वल्स टू, ये इधर आ गया, ए कॉमन हो गया, क्या आ गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपान 2, है कि नहीं? a और ये हो गया 2m अपान प्लस कैपिटल M बाई 2 और इधर क्या हो गया mg, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2mg अपान 2m हाँ 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये आ गया एक्सेलरेशन। अगर उसने वहाँ पे केवल मास दे रखा है तो तुम कामयाब हो गए क्या क्या निकालने में? हाँ, कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या नहीं दिया हो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एब्सेंट हो, समझ में आ रहा है? दिस इज द पावर ऑफ रेसनिक हेलिडे। देखो यहाँ तुम लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो कि क्या नहीं था किस जिसकी वजह से हम यहाँ आए, तो हमने वो क्या किया, उसका एंगुलर वाला पार्ट ही गायब कर दिया, ए इक्वल्स टू आर अल्फा से, वो किस में चला गया? लीनियर में, लीनियर चेंज हो गया, ये आ गया, जबकि उसने हमसे पूछा क्या है? अल्फा। तो इफ वही बात, इफ कैपिटल M बराबर, ऐसा करते हैं जो जो उसने दिया है वही वही लिखता हूं मैं, 0.2 स्लग जैसे दिया लिख दो, अरे इतने थोड़ी हो तुम लोग कमजोर, मास अनकम्फर्ट लगेगा तो तुम लोग इसमें ले लेना जो है MKS में, इतना स्लग, एंड रेडियस 0.5 फीट, रेडियस R इक्वल्स टू 0.50 फीट, है ना, क्योंकि वो रियलिस्टिक आंसर नहीं आता। एंड बिफोर ये, और उसने क्या कहा है सबऑर्डिनेट वेट, W इक्वल्स टू वेट मतलब mg पूरा, या तो m की वैल्यू कितनी होगी 0, क्या बोलूँ अभी, mg टोटल mg की जो वैल्यू है वो है 1 lbs, हालांकि यहाँ पे lb ही लिखा है। वी ऑप्टेन, अब ये अगर मैं सब रख दूं, देयरफॉर a बराबर 2 इंटू 1 अपान ये कितना हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल m, टू इंटू 1 अपान 32 स्लग, 2 इंटू 1 अपान 32 स्लग प्लस m की वैल्यू बता रखी है 0.20 स्लग, और इसको हमने सॉल्व किया। मैं बताता हूँ ये किस में है, ये है ये FPS सिस्टम में है जो है, तो ये करोगे तो आ जाएगा जो है इसमें, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू जो हमने पूरा रख दिया तो आ गया 7.6 फीट पर सेकंड स्क्वायर। कितना आया? a की वैल्यू 7.6 फीट पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आया? ये एक क्वेश्चन रहा जो है फीट पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा बराबर, देयरफॉर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू आर अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या हो गया? a बाई आर। a कितना निकल गया? 7.6 और r की वैल्यू कितनी है? 0.50 क्या फिट, तो हमने डिवाइड मार दिया, कितना बन गया? 15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? नियर अबाउट 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा बराबर। अभी कुछ इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया कि क्या नहीं था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं थी, ठीक है, वो तो हमने उसकी वैल्यू जनरल वैल्यू निकाली है, बट वो नहीं था, नहीं था तो हमने उसको रख दिया, तो जो है क्या आया? कट गया। फिर हमने वो एंगुलर टर्म निकाल दिया, तो a इक्वल्स टू आर अल्फा, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया? m इंटू a बाई 2, है ना। अल्फा बराबर क्या आ गया? इतना हो गया। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। और उसने एक और पूछा, व्हाट इज द टेंशन? टेंशन कौन निकालेगा? टेंशन T बराबर m इंटू a बाई 2, m इंटू a बाई 2, a की वैल्यू कितनी है? उतनी। अब ये नहीं ले सकते, सुन लो, ये वाला नहीं ले सकते,
T बराबर mg माइनस m इंटू ए, तो दोनों में डिवीजन सेम होगा सर। और A की वैल्यू कहाँ है, यहाँ